नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो इसे ध्यान समझिएगा। जो वर्ष होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं और एक होता है आपका अधिवर्ष। अधिवर्ष में आपके 366 दिन होते हैं। हमें इसी को बताना है कि 366 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। इसे कैसे निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। जो 366 दिन क्या करना है, 7 से भाग करना है। 7 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होते हैं, हमारे दिन रिपीट होते हैं। तो भाग करें क्या हो जाएगा, 7 बचे 35 हो गया और यदि घटाएंगे तो क्या बचा 1 और 16, 6 उतार देंगे तो हो जाएगा आपका 16, 7 दूना 14। शेष में कितना बचा? शेष में बचा आपका 2। शेष में कितना बचा आपका? शेष में बचा जो 2। अब जो 2 शेष में बचा है वही आपका विषम दिन है। यानी कि एक अधिवर्ष में विषम दिन संख्या कितनी है तो 2 है। अब देखिए 2 किस ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी है, यदि 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 दिन आएगा। लेकिन पूछा गया आपका अधिवर्ष में, तो अधिवर्ष में आपका 2 दिन होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 8 का संबंध 9 से है, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 को क्या करें 56 हो जाए, उसी प्रकार 9 को क्या करें कि हमारा एक आंसर आ जाए। जब हम इसे 8 से 9 करने में नहीं कर सकते हैं, 8 से 9 किसी प्रकार से नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं कि 8 को क्या करें 56 हो जाए। तो यदि 8 और -1 कर दें क्या हो जाएगा 7। अब 8 और 7 को गुणा करा दें क्या हो जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 है तो 9 और -1 कर देंगे क्या हो जाएगा 8। 9 गुणे 8 क्या हो जाएगा 9 8 72। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में जहाँ पे 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हल करने पर हमारा 72 करेक्ट आंसर हो जा रहा है और ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। आपको 3 पासे दिए गए हैं और बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 कहाँ है आपका? 2 देखिए यहाँ है। अब देखेंगे कि जो 2 के बगल में क्या है अंक, तो 1 और 4 है। अब देखिए क्या 1 और 4 किसी में कॉमन है, तो पासा नंबर जो 2 है इसमें 1 और 4 कॉमन नहीं है, इसे हम नहीं लेंगे। अब देखिए 1 और 4 कॉमन आपका मिल गया, पासा नंबर 1 में मिल गया। अब 1 और 4 जब कॉमन मिल गए तो जो आपका ये 2 और 6 हुए क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। तो यानी कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आसान विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से असंगत को ज्ञात कीजिए। बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें जो 3 ऑप्शन एक ही लॉजिक को फॉलो करता है और एक आपका अलग है, उसी को हमें पहचान करना है। ऑप्शन है 47, 34, 62 या 63। तो यदि आप देखेंगे सम विषम के लॉजिक से, तो आपका सम हुआ, ये भी सम हुआ, ये विषम विषम हो गए। इसमें क्या हो रहा है, सम विषम के लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आने वाला है। अब क्या करेंगे, यदि हम देखते हैं कि जो 49 से क्या है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और -2 कर दें क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। इसी प्रकार जो 62 है ये 8 के स्क्वायर के करीब है, 8 के स्क्वायर 64 -2 क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। जो 34 है आपका 6 का स्क्वायर 36 -2, यानी क्या हो रहा है कि जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी है किसी न किसी संख्या का स्क्वायर और -2 है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है यह आपका
9 का स्क्वायर 81 और प्लस 2 है। क्या है यह? प्लस 2 है। तो अलग कौन हुआ? ऑप्शन नंबर डी अलग हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा। बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जो है कौन सा विकल्प होगा। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक सीरीज नजर आ रहा होगा कि जो आपका काला है यह आपकी साइड में अभी तो आपका लेफ्ट में है, यानी कि काला किधर है? लेफ्ट में। फिर 2 हुआ है, फिर राइट में हुआ है, लेफ्ट राइट, यानी ब्लैक कहाँ है? पहले लेफ्ट में आधा है, फिर राइट में है। फिर देखेंगे फिर 3 हो गया है, 1 के बाद 2 फिर 3 हुआ है, फिर किस में? लेफ्ट में हो गया है। फिर 4 हुआ है, फिर राइट में हो गया है। तो फिर 5 होगा, किसमें होगा? 5 होगा और लेफ्ट में होगा, यानी कि काला किधर होगा? तो काला आपका इस साइड होगा काला, यानी इधर काला हो जाएगा। अब देखिए कि लेफ्ट में काला किधर भरा हुआ है, देखेंगे तो 5 इसमें भी है लेकिन ऊपर में है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसमें नीचे है तो भी नहीं होगा। इसमें क्या है? राइट में है, लेकिन राइट में नहीं आना चाहिए, हमें कहाँ आना चाहिए? लेफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 होना चाहिए, 5 है। और देखेंगे क्या है कि सब में लेफ्ट में काला है, तो क्या है कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसी सीरीज को अनुसार चल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।